चलिए, हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज का भाव बताया था। अब हम आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ये दोपहर होते होते आपको हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, कैसी गिराकी, कैसी स्थितियां और कैसा उठाव इस समय प्याज का बना हुआ है और क्वालिटी में कितना बदलाव लगातार आजादपुर मंडी में आता जा रहा है। गिराकी में कैसा रुझान रह सकता है, आने वाले दिनों में आवकें कैसी नजर आ सकती हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। और ये रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको आज एग्जैक्ट भाव पता चलेगा कि आजादपुर मंडी में दोपहर होते होते क्या कुछ माहौल बन गया, क्योंकि जो सुबह हम आपको रिपोर्ट देते हैं वो सुबह ओपनिंग की रिपोर्ट होती है, जिसमें आपको पता चलता है कि मंडी खुली, कैसी गिराकी आई, कितनी आवक आई। और अगर आपको आवक सुबह पता नहीं चली थी तो आवक भी इस वीडियो में आपको पता चलेगी। प्रॉपर रिपोर्ट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और पहुंचे हमारे किशन भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, आज अगर हम बात करें प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी देखो, पिछले हफ्ते से जी ये हफ्ता सुधार में जा रहा है। जी दोनों ही बातें हैं, एक तो अराइवल कम और दूसरा बैलेंस कम। जी जैसा कि हमारा शनिवार को काफी माल सेल हुआ था। शनिवार को मतलब काफी दिनों से हमारी 40 गाड़ी के लगभग सेल हो रही थी पिछले हफ्ते जी और लेकिन शनिवार को हमारी 70 गाड़ी सेल हुआ था। उसी वजह से हमारा बैलेंस कम बचा था। और पिछले हफ्ते सबसे मेन कारण है कि काफी माल मंदे बिके थे और मंदे बिकने की वजह से लोडिंग पीछे से रुक गया, लोडिंग कम हो गया था। एक तो बैलेंस कम था और ऊपर से अराइवल, फ्रेश अराइवल भी कम हुई सोमवार को और मंगलवार को, जैसा कि कल और आज भी। मतलब तीनों दिन लगातार अराइवल से ज्यादा सेल हो रहा है हमारा। दिक्कत तब आती है जब अराइवल से कम सेल हो, माल बैलेंस बढ़ जाता है, तब दिक्कत आती है। लेकिन अराइवल से अगर 10 गाड़ी डेली अगर ज्यादा बिकती है तो समझो कि बाजार में थोड़ा सुधार है। और वही हो रहा है सोमवार से। सोमवार से देखा जाए तो डेली सोमवार को रुपये 98 की मतलब तेजी रही, मंगलवार को भी, आज भी। मतलब सोमवार से लेके और अब तक कुल मिलाकर 2 रुपये किलो के आसपास तेजी देखी जा रही है, 2-2.5 रुपये किलो की। मतलब हल्के मालों में समझो 1.5-2 रुपये किलो की और बढ़िया सुपर मालों में 2-2.5 रुपये किलो की तेजी देखी जा रही है। मतलब कुल मिला के सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं शर्मा जी। अराइवल जो फ्रेश अराइवल है ना हमारी, वो आज 39 गाड़ी की है। और आज नेफर्ड पे पिछले 2 दिनों से कोई फ्रेश अराइवल आ नहीं रही है। और एनसीसीएफ भी जो इधर आ रही थी गाड़ियां 15-20 रोज की, 12-13-15 गाड़ी, आज एनसीसीएफ की 6 गाड़ी हैं। और 6 गाड़ियों में भी हो सकता है 1-2 गाड़ी कोई कल की खड़ी हो, या 6 की 6 फ्रेश अराइवल भी हो सकती है। और व्यापारी की नासिक की जो महाराष्ट्र से कुल 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी यानी इतनी कम अराइवल, ये समझ लो कि पिछले हफ्ते काफी माल मंदे बिके, इस वजह से बहुत कम अराइवल हुई। और पूना की सिर्फ 4 गाड़ी है, एमपी की 13 गाड़ी है, वो भी 20-22 गाड़ी आ रही थी और अब 13 गाड़ी है एमपी की। ये एक ही कट्टा है भाई, एक ही कट्टा है ये 700 रुपये मन का है ये। और जो है ना एमपी की 13 गाड़ी जो बात कर रहे थे हम। और राजस्थान की कहीं ना कहीं अराइवल थोड़ी सी ठीक है, मतलब 19 गाड़ी है। राजस्थान का सबसे मेन कारण पता है क्या है कि आज भरो और कल मंडी में थोड़ी सी हल्की सी तेजी की भनक लगी, माल भरा तो मंडी में दूसरे दिन मंडी हो जाता है, इसलिए 19 गाड़ी है राजस्थान की। और पिछले हफ्ते दिसावरी माल जैसे महाराष्ट्र, पूना और एमपी की अराइवल ज्यादा थी, राजस्थान की कम हो रही थी अराइवल, तो ये कारण है। और टोटल मिला के 44 गाड़ी खड़ी है। 44 गाड़ी में 5 गाड़ी कल की और 39 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 20-22 गाड़ी नीचे बैलेंस है अनलोड। तो टोटल मिला के 60-62 गाड़ी माल है हमारा जो नीचे और ऊपर लगा। ये अराइवल और बैलेंस की पोजीशन है। बाकी अब राजस्थान के मालों की बात कर ली जाए, जो माल 600 से 800 रुपए की पोजीशन में चले गए थे पिछले हफ्ते, आज वापस 700, 750 यानी 17 रुपए किलो से लेके
और 22-23 रुपए किलो, 700 पौने 700 से लेके 900 रुपए मन तक। जनरल पोजीशन 700, 750, 800, बढ़िया माल 850, 900। और एमपी के मालों की भी पोजीशन अगर देखा जाए तो 700 रुपए मन से लेके और 1000 रुपए मन तक, लेकिन ज्यादातर माल 750, 850, 900 रुपए। और महाराष्ट्र के मालों की भी पोजीशन 800, 900 और बढ़िया 950, 1000। और जो पुणे एरिया के माल हैं वो समझो 1000 से लेके 1100, और कोई बहुत बढ़िया सुपर लाट आ जाए 1150 या 1200 बिक जाए कोई एक आध लाट। ये पोजीशन है कुल मिला के। किशन भैया, ग्राहकी की अगर बात करें, ग्राहकी कैसी फिलहाल नजर आ रही है मंडी में? शर्मा जी, कल देखो जैसे मतलब थोड़ा सा बाजार बढ़ता है, ग्राहक भी सोचता है शायद थोड़ा सा माल बहुत ज्यादा नहीं लेता है कि शायद कल मंदा मिल जाए, लेकिन कल हमारी 40-42 गाड़ी सेल हुई है। और आज भी अगर 60-62 गाड़ी है तो सेल वही 40-42 गाड़ी ही होगा। और कल की अराइवल पे डिपेंड है, कल भी अराइवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आज मतलब कल 25 गाड़ी की अराइवल थी, आज 39 है, 10-12 गाड़ी बढ़ी है। लेकिन आज 39 है तो कल हो सकता है 40-45 गाड़ी की अराइवल हो जाएगी, लेकिन बैलेंस कम रहेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हफ्ता तो जो है ना बाजार ठीक रहेगा। अगले हफ्ते की जो पोजीशन बनेगी वो अराइवल पे डिपेंड रहेगा। अगर अराइवल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये 3 रुपए किलो बढ़ा है, उसमें से 3-4 रुपए किलो बढ़ा है, उसमें से हो सकता है अगर अराइवल बढ़ने से 1-आध रुपए ऊपर नीचे हो सकता है बाजार। ये पोजीशन रहने की उम्मीद है। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ की जो गाड़ियां फिलहाल उनकी आवक मंडी में कम हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कारण है कि इस वक्त आवक जो है प्रॉपर पहुंच नहीं रही है? शर्मा जी, देखो क्या है कि बाजार पिछले हफ्ते काफी मंदे हुए थे, तो इस वजह से हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई भी थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हो कि मतलब उनको भी पड़ते नहीं लग रहे थे, और वो कहीं ना कहीं बात सरकार तक पहुंची भी कि बाजार काफी मंदा हो गया है। इस वजह से उन्होंने भी थोड़ा सा लोडिंग पे ब्रेक लगाया है। उनका भी एम नहीं था कि बहुत मंदा हो, लेकिन ये भी एम होता है कि बहुत तेज ना हो। संतुलन बना के जो मंशा है ना सरकार की, कि बहुत तेज ना हो, ये मंशा है सरकार की, और बहुत मंदा भी ना हो, मतलब संतुलन बना रहे। मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी तो हम तो चाहते हैं भाई किसान भाई, व्यापारी भाइयों के अच्छा खासा बाजार हो। और मतलब ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो लोडिंग कम आई कि उसमें काफी बाजार गिर गया था पिछले हफ्ते, और उस वजह से थोड़ी सी ये लोडिंग पे जो सरकारी माल है उन पे भी ब्रेक लगा है। देखो ना अभी नेफेड की बिल्कुल नहीं, तो पिछले हफ्ते एक दिन तो मैंने सुना था कि 15-20 गाड़ी थी, वो जैसे 15 गाड़ी थी, 7 गाड़ी सेल हुआ, 7 गाड़ी बैलेंस बच गई, होल्ड पे थी। अगले दिन फिर 7-8-10 गाड़ी ऐसे माल, मतलब वहां भी बैलेंस रह गए थे। नहीं तो नेफेड पे कभी बैलेंस रहे ही नहीं थे माल, लेकिन वहां भी माल थोड़ी सी मार्केट डाउन। और उसके अलावा जो व्यापारी भाइयों के, किसान भाइयों के माल थे मार्केट में, वो भी मंदे बिक रहे थे। तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा मंदा होने की वजह से थोड़ी सी मतलब बाजार में पीछे अराइवल तो थोड़ा ब्रेक लगा, किसान भाइयों ने भी रोका, व्यापारी भाइयों ने, सरकारी माल भी कम आए, तो इस वजह से अराइवल यहाँ पे अब कम आई है और बैलेंस घटा है मार्केट में। और ये अराइवल और बैलेंस का ही मतलब खेल है, मतलब डिमांड और सप्लाई का। अब थोड़ा सा मतलब जो अराइवल रहेगी, अगर नियंत्रण में रहेगी तो स्थिति भी हमारी जो है ना ठीक रहेगा बाजार। और लेकिन बहुत ज्यादा कोई बहुत ये 2-3 रुपए ऊपर नीचे, 2-4 रुपए ऊपर नीचे ये चलता रहेगा बाजार। ये पोजीशन रहने की उम्मीद है। किशन भैया, बांग्लादेश की अगर बात करें, लगातार बांग्लादेश से क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? शर्मा जी, मेरे ध्यान में तो देखो बहुत मतलब माल की जो है ना एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। जो रूटीन में थोड़ा बहुत माल जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वही जा रहा है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट में। जी, अंत में हमारे किसान साथी, व्यापारी भाइयों को क्या कहेंगे, आगे किस तरह से उनको प्याज को अपनी निकालना है? शर्मा जी, मेरा तो अभी काफी दिनों से मैं तो यही बता रहा हूँ कि मालों को मतलब धीरे धीरे मालों को बेचो। बहुत ज्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत कोई बहुत तेजी में भी मेरे ख्याल नहीं बैठे, मालों को धीरे धीरे निकालते जाए। और बाजार कुल मिला के जो चल रहा है, कभी 2 रुपए 3 रुपए बढ़ गया, कभी रुपए 2 रुपए मंदा हो गया, ये चलता रहेगा। और बाकी अनिश्चितताओं का खेल है, ये सब्जी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई भविष्यवाणी हो भी नहीं सकती। बाकी अपने मतलब सुने सबकी, करे मन।
अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कार्य करें। बिल्कुल सही कहा आपने जी। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, हमारे किसान साथियों का और व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। आगे भी आपके माध्यम से अच्छी जानकारी उन तक पहुंचती रहे, ताकि वो अपनी प्याज को बेचने में उनको मार्गदर्शन मिल पाए और वो बेच सकें। जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी, 93-122-41-762। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और ये बोर्ड भी दिखा देता हूँ आपको। अगर नंबर सुन करके डायल करने में दिक्कत आती है तो आप देख करके डायल कीजिए। ये सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, जैसा भैया ने बताया, 1158 और नंबर 6364। गुलशन कुमार एंड कंपनी है 1155 A314। बड़े भाई साहब में किशन भैया के, आप दोनों को संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलेगी। प्याज लेके आइए, इज्जत से प्याज आपका बिकता हुआ नजर आएगा। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।